ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 32वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूर्य जी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति देवे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से विष्णु का पूजन करें, भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दीख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विवांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला, कुमार्गी चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कैकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, उसने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विलय होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने ही में विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं। इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक में
श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कैकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।